हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 में वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो पे चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़े थे E0 सेल बराबर 2.303 RT बटे एन ऑफ log 10। उसके बाद जिंक आयन का उसके बाद पढ़े थे सांद्रता बटे कॉपर आयन यानी Cu आयन की सांद्रता के बारे में पढ़ चुके थे। एक और पढ़े थे E0 सेल बराबर 2.303 RT बटे एन ऑफ log 10 पढ़े थे प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता के बारे में पढ़ चुके थे। ये याद रहे। इसी पर हमारा गिब्स ऊर्जा निकल करके आएगा। गिब्स ऊर्जा होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा Zn और Cu का इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। इसको बना करके भी देखा गया था, बताया भी गया है। ये दोनों हाफ सेल कहलाएगा। इसमें लवण रहता है दोनों में। ये हमें राड रहेगा, ये कॉपर का राड रहेगा। दोनों राडों को एक वायर से लगा दिया जाएगा, बीच में गैल्वेनो यानी वोल्टमीटर लगा दिया जाएगा और इसमें साल्ट बीज लगा दिया जाता है। इसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसको हाफ सेल ऑक्सीडेशन और इसको हाफ सेल रिडक्शन कहते हैं। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इस तरह से हमारा सेल कंप्लीट होता है, यानी सेल का परिवर्त पूरा होता है। हम ये भी बताए हैं कि जो भी अगर इलेक्ट्रॉन का जो गमन होता है हमेशा एनोड से लेकर के कैथोड की ओर होता है, यानी ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ होता है। ये भी चर्चा किए थे कि जब विद्युत धारा का जो गमन होगा इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा अब इधर से इधर की ओर गमन करेगा। बात करते हैं, अगर को देता है किसी गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य करने के लिए यानी W मैक्सिमम ज्ञात करना हो, किसी गैल्वेनिक सेल से, बात समझिएगा, किसी गैल्वेनिक सेल का अधिकतम कार्य कितना होगा इसकी गणना करने के लिए 1 सेकेंड में गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कुल कार्य उसमें प्रवाहित आवेश यानी Q और उसके विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और समझिएगा, किसी सेल द्वारा 1 सेकेंड में गणना उसके कार्य की गणना करने के लिए उसमें प्रवाहित आवेश यानी Q और उसके विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी चीज, अगर इस गैल्वेनिक सेल का हमको अधिकतम कार्य पता करना हो तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको रिवर्सफुल डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी यह जो रिएक्शन होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया करेगा। यानी उस समय इलेक्ट्रॉन का जो गमन होगा कॉपर से यानी Zn जिंक की तरफ होगा। एक बार और समझिएगा, किसी भी सेल का गैल्वेनिक सेल का अधिकतम कार्य को पता करना हो तो वह जो सेल होगा उसका उत्क्रमणीय रिएक्शन प्रदर्शित करेगा तो हमारा अधिकतम कार्य की गणना कर सकते हैं। अधिकतम कार्य की गणना कब होगा? जब उत्क्रमणीय होगा। और उत्क्रमणीय कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर न होकर के अब उल्टा परिपथ काम करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कॉपर से Zn यानी कैथोड से एनोड की तरफ होगा, तब उस सेल से अधिकतम कार्य की गणना कर सकते हैं। आगे देखेंगे, हमको W सेल का W मैक्सिमम वर्क निकालना हो। हमने अभी आपको बताया है किसी भी सेल का 1 सेकेंड में किया गया कार्य उसमें प्रवाहित आवेश और उसमें जो विद्युत धारा लगता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। हम जानते हैं जो Q होता है, Q आवेश है और Q बराबर जानते हैं N गुणे F होता है। तो Q को हटा के यहाँ रखेंगे N गुणे F गुणे भी हम जानते हैं
जिसका विभव है, विभव का काम होता है EMF सेल, जिसे कहते हैं ई सेल, यानी W मैक्सिमम बराबर हो गया N गुणे F गुणे ई सेल। और किसी भी इडेनियल सेल जो हमारा होता है, उस सेल का अधिकतम कार्य जो होगा उसके गिब्स ऊर्जा के कमी के बराबर होगा। गिब्स ऊर्जा को डेल जी से प्रदर्शित करते हैं और जो उसके द्वारा कार्य होगा उसके कमी के बराबर होगा। कमी को माइनस से दिखाए हैं, W मैक्सिमम किए हैं। एक बार और समझिएगा, अगर कोई सिस्टम कार्य करता है तो उसका कार्य के साइन को हमेशा निगेटिव से दिखाते हैं। यहाँ सेल कार्य कर रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगाए हैं। आगे देखेंगे डेल जी बराबर होगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, एन है एन लगाएंगे, गुणे एफ होगा, गुणे ई सेल होगा। आगे देखते हैं डेल जी बराबर माइनस एन गुणे एफ गुणे ई सेल। अगर इसको मानक रूप में लिखते हैं तो जी जो होगा जी नाट हो जाएगा, बराबर होगा माइनस होगा एन गुणे एफ गुणे ई नाट सेल हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर मानक रूप में लिखा दिया गया है। मानक रूप में कब लिखा जाता है? जब उस सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोलर हो जाती है, और सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोलर होगा और टेम्परेचर जो होगा 298 केल्विन होगा। उस समय जो वो लिया जाएगा इलेक्ट्रोड ई सेल हो जाएगा, वो वहाँ मानक ई नाट सेल हो जाएगा। जो गिब्स ऊर्जा है अब वहाँ जी नाट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पे जाने डेल जी नाट बराबर माइनस एन गुणे एफ गुणे ई नाट सेल जान चुके हैं। हम इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे ई नाट सेल बराबर 2.303 RT बटे एन एफ गुणे लाग केसी, यहाँ पे लाग 10 रहेगा। उसके बाद केसी होगा, हमने केसी के बारे में बताया था। केसी यहाँ रासायनिक साम्य स्थिरांक होता है। आर का मान भी बताया था, 8.314 होता है। टी जो होता है परमताप 298 केल्विन। एन जो होता है इलेक्ट्रॉन में रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है। एफ जो होता है फैराडे नियतांक है। अब इसको समीकरण 2 रखेंगे, यह हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे, यानी ई नाट सेल को हटाएंगे और ये रखेंगे तो देखते हैं डेल जी नाट बराबर माइनस एन गुणे एफ गुणे ई नाट सेल के जगह पे रखेंगे 2.3 RT बटे एन गुणे एफ लाग 10 केसी। आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं एन से एन कैंसिल होगा, एफ से एफ कैंसिल होगा, तो आगे डेल जी नाट पढ़ेंगे। डेल जी नाट बराबर हो जाएगा 2.303 RT लाग केसी। यह हमारा आगे यहाँ देखेंगे माइनस है, हम यहाँ माइनस लगाएंगे। यही डेल जी नाट आर रासायनिक गिब्स ऊर्जा में मानक गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा -2.303 RT लाग केसी। यह होता है गिब्स ऊर्जा और रासायनिक साम्य स्थिरांक में संबंध होता है। आगे देखेंगे जब डेल जी या डेल जी नाट का मान निगेटिव साइन में होगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्वतः परिवर्तित रिएक्शन होता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, तो वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। जब डेल जी का मान निगेटिव में होगा, 0 से कम होगा। आगे देखेंगे
जब डेल जी नाट का मान 0 के बराबर होगा उस समय सेल कोई कार्य नहीं करेगा, यानी सेल में परिपथ ई नाट सेल हमारा 0 हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। जब डेल जी का नाट का मान धनात्मक साइन में होगा, यानी उसका मान पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, तो उस समय सेल अपरिवर्तनीय स्वतः काम न कर करके वह अस्वतः परिवर्तित काम करेगा, यानी किसी कारक पर डिपेंड करेगा। इस तरह से हमारा वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में संबंध होता है। डेल जी नाट बराबर माइनस, हमेशा जो जी का मान आएगा माइनस में आएगा, 2.303 RT लाख केसी होगा। हम यहाँ पर